हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमबी क्लासेस। मैं तरुण सर और यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ पेपर वन की यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट वन को डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर सेवन है ये। और लेक्चर सेवन में आज हम देखेंगे सिद्धांत एवं प्रतिपादक, यानी कि ऐसे कौन कौन से विद्वान हैं और उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग शिक्षण से संबंधित कई सारे सिद्धांत दिए हैं और उन सिद्धांत को किसने दिए हैं, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर आज देखेंगे। यदि आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को देखें तो वहाँ पर एक से दो क्वेश्चन जो है हमेशा ही सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक से पूछा गया है। इसीलिए इस वीडियो में हम सिद्धांत और उसके प्रतिपादक कौन है इनको जानेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि यूजीसी एनटीए नेट की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर की जा रही है और शुरू से यहाँ पर तैयारी की जा रही है। तो जो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी हमारे चैनल के द्वारा करना चाहता है तो इन सभी वीडियो को जरूर देखें। चलिए फिर बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक तरफ सिद्धांत लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उसके प्रतिपादक कौन है, उसके जन्मदाता कौन है, उनके बारे में बताया गया है। तो अगर आप देखें तो अनुभव का शंकु मॉडल यानी कि अनुभव शंकु मॉडल जो है, इसको किसने दिया था। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हमेशा ही आता है। तो इसको जो है एडगर डेल के द्वारा दिया गया है। अनुभव का शंकु मॉडल एडगर डेल ने दिया है। अगला सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको कि स्किनर के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ये सही है स्किनर, यहाँ पर थॉर्नडाइक लिख दिया था जो कि गलत था, यहाँ पर स्किनर है। इस तरह से सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, स्किनर हैं। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत या फिर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इन दोनों के सिद्धांतों के जो जन्मदाता हैं वो थॉर्नडाइक को माना जाता है। नेक्स्ट है अधिगम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। तो इनको दोनों ही नामों जिससे जाना जाता है, अधिगम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या फिर प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, जिसको इवान पावलाव ने दिया था। इस तरह से इसके जन्मदाता इवान पावलाव को माना जाता है। नेक्स्ट है गेस्टालवाद। तो गेस्टालवाद सिद्धांत जो है, इसको को वर्दीमर ने दिया था। दोस्तों यहाँ पर गेस्टालवाद का अर्थ होता है समग्र। इस तरह से गेस्टालवाद के जन्मदाता कौन है, वर्दीमर हैं। अब आप देखेंगे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत और साथ ही अनुकरणात्मक अधिगम सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं एल्बर्ट बंडूरा को माना जाता है। इसके बाद चिन्ह अधिगम सिद्धांत। तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत के जन्मदाता या चिन्ह अधिगम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं कॉलमैन को माना जाता है। वहीं सबलीकरण और प्रबलन सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो हल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि अधिगम सोपानिकी क्रम सिद्धांत। तो अधिगम सोपानिकी क्रम सिद्धांत जो है गेगने के द्वारा दिया गया है। इसी तरह से समीप्य अनुकूलन सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत, जो कि गुथरी के द्वारा दिया गया है। और व्यवहार अधिगम सिद्धांत वाटसन के द्वारा दिया गया है। इस तरह से अगर आप यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए आप इन्हें ध्यान से याद रखें। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे कि उत्तेजना प्राणी अनुकूलन सिद्धांत। तो उत्तेजना प्राणी अनुकूलन सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत। यहाँ पर अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत है और इसके जो जन्मदाता हैं हर्ज़बर्ग को माना जाता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा प्रत्याशा सिद्धांत और इसके जन्मदाता जो है विक्टर को माना जाता है। इसी तरह से मनोविश्लेषण सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। तो वहीं मांग सिद्धांत या फिर इसको आवश्यकता सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो को माना जाता है। इसी क्रम में आगे देखेंगे कि बहुकारक सिद्धांत।
बहुकारक सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। वहीं बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो थॉमसन के द्वारा दिया गया है। और आगे देखेंगे बहुबुद्धि, और या फिर इसको बहुल बुद्धि भी कहा जाता है, और इसके प्रतिपादक, इसके जो जन्मदाता हैं वो गार्डनर को माना जाता है। इस तरह से आप इन्हीं सभी सिद्धांत और इनके प्रतिपादकों को याद करके आप एक क्वेश्चन गारंटेड तौर पर सही कर सकते हैं, और यहाँ से 2 नंबर पाने की 100% संभावना है, जिससे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कर सकते हैं। इस तरह से इन सभी सिद्धांत और उसके प्रतिपादक को अच्छे से समझें और इसको याद रखें। इसी तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जहाँ पर नई चीज़ों के बारे में जानेंगे।